एक स्टूडेंट जान सकता है कि ही इज़ अ गुड फिट फॉर आर्किटेक्चर और नॉट? आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे कब लगा कि ये फील्ड मेरे लिए है, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे मेरे टाइम पे दो ही मेजर फील्ड होते थे, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल या एक कॉमर्स। तो और फील्ड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था। मैंने फिर देखना शुरू किया कुछ मैगजीन्स में। उस समय इंटरनेट भी इतना एक्टिवली नहीं था, बट कुछ मैगजीन्स में मैंने देखना शुरू किया कि प्रोफेशंस क्या होते हैं। तो दो प्रोफेशन मुझे समझ में आए, एक जर्नलिज्म और एक आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में जो मुझे दिखा, जो मैंने देखा, तो मुझे लगा ये बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड है। तो फिर मैंने उसमें डेप्थ में गया और मैंने देखा कि ये क्या है, ये जो स्पेस है, क्या आप उसको विजुलाइज कर सकते हो कि ये कैसी होगी, ये ऐसा हो सकता है। आपका थिंकिंग इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड जा सकती है। वाइल्ड है या। तो वो मुझे नज़र आया और मुझे लगा मेरा स्केचिंग स्किल्स वो गुड। तो मुझे वो भी अच्छा लगा, जो मेरे माइंड में था मैं उसको पेपर पे स्केच कर सकता हूँ। तो ये भी मुझे लगा। देन आई थॉट कि इसमें करियर भी अच्छा है मुझे। देन आई गॉट इन टच विद फ्यू आर्किटेक्ट्स ऑल्सो। आई सॉ, आई वॉज इन पटियाला एट दैट टाइम। तो जो हमारे आर्किटेक्ट थे वहाँ कॉलोनी के, तो मैं उनसे मिला। तो मुझे लगा कि ये फाइन आर्ट्स से भी कुछ डिफरेंट है, कि एक प्रोफेशन है जिसमें क्रिएटिविटी भी है and you can make a career also and very professional also. very professional also. You can set up an office, आप entrepreneur हो सकते हो, and there's no limit. तो आप कितने भी projects कर सकते हो, you can go to any heights. तो फिर मुझे वहाँ से लगा कि yes, ये profession एक different चीज़ है जो कि मेरे को सूट करेगा और मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन देगा, फुलफिलिंग इट विल बी, जो मुझे शायद इंजीनियरिंग में नहीं मिल रहा था। कोई ऐसा रेजिस्टेंस था फैमिली की तरफ से? बिकॉज आई एम श्योर उस टाइम पे बहुत ही न्यू फील्ड ही थी, ये इतनी स्टैब्लिश नहीं थी। वेल मैंने तो नहीं फेस किया, क्योंकि माय फादर बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हिमसेल्फ, तो वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे। यस, ये रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि लोगों को पता नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। तो अगर मैं किसी को बोलता था कि मैं आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहा हूँ, तो उनको समझाना पड़ता था कि आप क्या कर रहे हो। राइट। मैं ये समझ रही हूँ कि एक बच्चा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का उसका एक पर्सपेक्टिव हो, वो पर्सन इज गुड फॉर अ फील्ड लाइक आर्किटेक्चर। राइट, व्हाई नॉट। राइट, ओके। सो एक 12th का बच्चा जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वो आर्किटेक्चर फील्ड में आना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी 12th क्लियर करने के बाद दे हैव टू गिव नाटा एग्जाम फॉर दिस। दैट्स राइट, व्हिच इज द जो कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर है, उसको क्लियर करना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ JEE भी एडमिशन हो जाता है आर्किटेक्चर में। तो दोनों तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम LPU की बात करें, तो नाटा स्कोर ऑब्वियसली वैलिड स्कोर होना चाहिए आपके पास। और आप अगर स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आप LPU का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो भी दे सकते हैं। और जो JEE और नाटा का स्कोर है उसके बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो जैसे एक बच्चा LPU में आ गया या किसी डिज़ाइन कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज में आ गया, what are the challenges that he should be ready for? आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है इस मामले में, क्योंकि ये हैंड्स ऑन कोर्स है। तो लेक्चर्स होते हैं ऑब्वियसली, कुछ सब्जेक्ट्स में लेक्चर्स होंगे, बट कुछ सब्जेक्ट्स में हमारी एक चीज़ होती है जो कि है स्टूडियोज़। डिज़ाइन में जो होता है स्पेशली, जो हम उसको स्टूडियोज़ कहते हैं। सो इट्स अ लार्ज स्पेस जहाँ पे ड्राफ्टिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं और बच्चे अपने प्रोजेक्ट पे उस पर काम करते हैं। वर्कशॉप्स जिनको आप बोलते हैं। वर्कशॉप्स आर डिफरेंट, दिस इज स्टूडियो। दिस इज वेयर ड्राफ्टिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, पेपर लगे हुए हैं, लैपटॉप्स पे आजकल ऑब्वियसली उस पर काम करते हैं। तो जो आपको प्रोजेक्ट मिलता है, सपोजिंग आपको स्कूल डिज़ाइन का प्रोजेक्ट मिला, तो आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, उसकी ड्राइंग्स को वहाँ डेवलप करते हैं। और आपको जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो वहाँ पे जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, वो आएंगे आपके पास, आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्रिट देंगे। उस प्रोजेक्ट पे आपको क्रिटिक दिया जाएगा और फिर आप उसको डेवलप करते हैं। कौन कौन सी वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे? तो हमारे पास मेटल वर्कशॉप्स हैं, वुड वर्किंग वर्कशॉप्स हैं, क्ले वर्कशॉप्स हैं, वी हैव अ टिंकरिंग लैब ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक्स के जहाँ पे बच्चे अगर मॉडल्स डेवलप करना चाहते हैं, लाइटिंग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। देन वी हैव कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली वी हैव कंप्यूटर बेस्ड वर्कशॉप्स ऑल्सो, क्लाइमेटोलॉजी वर्कशॉप्स, कि क्लाइमेटोलॉजी की नॉलेज आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए है। सर्वेइंग वर्कशॉप्स आर ऑल्सो देयर। So we have a full floor which is approximately जो कि 30,000 square feet का एक पूरा फ्लोर है, which is only workshops.